हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे पॉसिबिलिटी। सिलोजिज्म के सबसे लास्ट टॉपिक है ये आपका, और लास्ट वीडियो है पॉसिबिलिटी। ठीक है। इसमें दो प्रकार के आपके केस बनेंगे। एक आपको दिख रहा है नॉर्मल रूल और एक है स्पेशल रूल। नॉर्मली जैसे हम पिछले वीडियो में जो है कि कनेक्शन करते थे, रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन आंसर देते, तो उस तरह से पहले हम आंसर देंगे। उसमें जो आपका सही होगा पॉसिबिलिटी में गलत। अगर पॉसिबिलिटी में गलत हो रहा, नॉर्मली जो है कि आपका गलत हो रहा है तो पॉसिबिलिटी में सही, वाइस वर्सा ये चलता है। जैसे ध्यान दीजिए, पॉसिबिलिटी में आपका दो रूल है, नॉर्मल एक स्पेशल। स्पेशल की बात जो है कि अभी बात में करेंगे, अभी नॉर्मली देखते हैं। नॉर्मली अगर ट्रू होता है, नॉर्मली जैसे पॉसिबिलिटी हम हटा के देखेंगे कि वो स्टेटमेंट कंक्लूजन आपका सही है या गलत। अगर गलत है पॉसिबिलिटी, तब सही है तो पॉसिबिलिटी गलत होगी। अगर जो है कि गलत है तो पॉसिबिलिटी में सही होगी। और एक चीज, डायरेक्टली कभी भी नो अगर आपका स्टेटमेंट में है, स्टेटमेंट में अगर आपका डायरेक्टली नो है तो पॉसिबिलिटी उसकी कभी नहीं बनेगी। हाँ, ये एक चीज है कि अगर नो नो अगर दो स्टेटमेंट में है, वहां पे आप कनेक्शन करा के जो है कि कर रहे हैं, तब वहां पे पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर डायरेक्टली स्टेटमेंट से, जैसे री स्टेटमेंट होगा या कन्वर्जन होगा, वहां से आपका पॉसिबिलिटी जो है कि नहीं, कभी नहीं बनेगा। अगर हाँ, दो जगह नो नो अगर स्टेटमेंट में है, वहां पे आप कनेक्शन दिखा रहे हैं, तो वहां पॉसिबिलिटी का चांसेस होगा। ठीक, चलिए ध्यान देते हैं आगे क्वेश्चन कर से जो है कि कंफर्म करते हैं। एक चीज और ध्यान दिए, स्पेशल रूल में स्टेटमेंट में आल के साथ नो आए तब ध्यान देना है, और सम के साथ नो आए, स्टेटमेंट में दोनों आए तो इसको ध्यान देना है। अभी हम इसको जो है कि कंफर्म कर देंगे। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, सम एक्स आर वाई, आल वाई आर जेड। ठीक, तो यहाँ तो न तो आल है न तो नो है, आल के साथ नो भी नहीं है और सम के साथ भी नो नहीं है। तब ठीक है, ये नॉर्मली हम ले चलेंगे। इसको कनेक्शन कराएंगे, कनेक्शन कर हो जाएगा। 100 है यहाँ पे 50 है, कनेक्शन हो गया। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, रिजल्ट भी पॉजिटिव होगा। अब इस हिसाब से पहले हम आंसर देंगे। ठीक, चलिए जो कि आंसर देते हैं। अभी हम पॉसिबिलिटी को भूल जाते हैं कि आगे पॉसिबिलिटी लगा है। जैसे पहला है सम एक्स इज बीइंग की जगह आर, वैसे ही सम एक्स आर जेड, ऐसे जो है कि ट्रीट करेंगे। तो वो क्या होगा, एक्स यहाँ पे है, जेड यहाँ पे है, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव एक तरह से है, पॉजिटिव चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट है। नॉर्मली तो आपका नॉर्मल रूल से ये क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर पॉसिबिलिटी लग गई तो ये क्या होगी आपका गलत। ठीक, अब अगला चलिए, आल वाई इज बीइंग जेड। अभी पॉसिबिलिटी को नहीं देखते। वाई और जेड, वाई और जेड कहाँ पे है, इसमें है। वाई और जेड, आल का आल में होता है क्या, ये क्या है आपका री स्टेटमेंट। री स्टेटमेंट आल का आल में होता है नहीं है। हमारा नॉर्मल रूल से ये क्या होगा, गलत। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी लगी है तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा, सही। ठीक है, कुछ समझ में आया, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब अगला है नो जेड इज एक्स, नो जेड इज एक्स। दो से कनेक्शन में है, नॉर्मली ये तो पॉजिटिव है, कनेक्शन से ये नॉर्मली तो गलत ही होगा। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी लग गई तो ये क्या होगा आपका सही। ठीक है, चलिए अगला देखिए, एक्स इज नॉट बीइंग जेड। नॉट है, मतलब ही नहीं है, नॉर्मली ये आपका क्या होगा, गलत, क्योंकि हमारा कनेक्शन से जब भी रिजल्ट आया है पॉजिटिव आया है। लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है तो ये क्या होगा आपका सही। नेक्स्ट आइए देखते हैं, वाई और एक्स, वाई वाई यहाँ, एक्स यहाँ, सम का कन्वर्जन किसमें है, नो में होता है, बिल्कुल नहीं होता है नॉर्मली। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी लगी है तो ये क्या होगा आपका सही। ठीक, देखिए कितना जो है कि इजीली है, हो जाएगा इसमें। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखते हैं, नो नो है। हमने कहा था अगर सिंगली जो है कि नो से आंसर देंगे तो वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जैसे रीअरेंजमेंट या कन्वर्जन का केस है तो वहां पे कोई नो का जो है कि पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, दो है तो वहां पे हम कनेक्शन कराएंगे। हालांकि हम जानते हैं नो का कनेक्शन नो में नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कनेक्शन होगा तो होगा। ठीक, चलिए यहां से हम देखेंगे कौन सा गलत हो रहा है कौन सा सही। ठीक, जैसे एक्स और जेड है,
एक्स और जेड है, एक्स इसमें है, जेड यहाँ है। ये निगेटिव का रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव ही लेके चलेंगे, ठीक। हालांकि हम वैसे बताए हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे निगेटिव का निगेटिव ही लेके चलेंगे। नॉर्मली तो ये क्या होना चाहिए, गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी लग गई तो ये क्या हो गया आपका सही। क्यों? क्योंकि दो के कनेक्शन से। फिर एक्स जेड है, यहाँ पे नो है, नो एक्स इज जेड, नो लगा है। नॉर्मली ये क्या होना चाहिए आपका सही होना चाहिए, ठीक, लेकिन पॉसिबिलिटी लग गई है तो ये क्या होगा आपका गलत। ये चीज ध्यान दीजिएगा, निगेटिव निगेटिव मिलके पॉसिबिलिटी केस में निगेटिव ही रिजल्ट देंगे। नॉर्मली तो ये आपका गलत होगा, ठीक, नॉर्मली तो गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी केस में ये सही है, ठीक। एक्स इज जेड, एक्स और जेड ये क्या है, निगेटिव का निगेटिव रिजल्ट मिलता है, नॉर्मली आपका गलत है, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी तो ये क्या होगा आपका सही। वाई और एक्स, वाई और एक्स, वाई और एक्स, नो का क्या है, ये नो का समनाट में होता है, बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मली जो है कि नो का समनाट में कन्वर्जन होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन हम जानते हैं अगर डायरेक्टली हम स्टेटमेंट से आंसर दे रहे हैं, चाहे कन्वर्जन हो चाहे रीस्टेटमेंट हो, उसका कभी पॉसिबिलिटी नहीं होता, तो ये क्या हो गया आपका गलत। फिर जेड और वाई, जेड और वाई ये सोचना ही नहीं है, नो से डायरेक्टली हमारा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अब आगे ध्यान देते हैं। आगे कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ भी है नो एक्स इज जेड, यहाँ नो है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, नो जेड इज वाई। अब यहाँ पर फिर नो की बात आ गई है, कनेक्शन तो हमारा होगा, रिजल्ट भी निगेटिव रहेगा। पॉसिबिलिटी के केस में ये केवल कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली रीअरेंजमेंट, रीस्टेटमेंट या फिर जो है कि कन्वर्जन है तो वहां पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक। जैसे पहला है एक्स वाई, एक्स इसमें है, वाई है, निगेटिव है क्या, ये बिल्कुल नहीं है, तो ये आपका नॉर्मली क्या होगा, ये गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है तो ये क्या होगा आपका सही। अगला देखते हैं, नो जेड इज एक्स, जेड किसमें है, इसमें, ये एक तरह से इसका तो होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रीस्टेटमेंट या कन्वर्जन से है, ये कन्वर्जन से है, कन्वर्जन होगा ही नहीं। फिर वाई जेड, ये भी कन्वर्जन है। फिर वाई एक्स, वाई इसमें है, एक्स इसमें है, और है क्या ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है, तो नॉर्मली ये आपका क्या होगा गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है तो पॉसिबिलिटी में क्या होगा ये आपका सही। नेक्स्ट देखते हैं एक्स वाई, एक्स इसमें है, वाई ये है, पॉजिटिव है, नॉर्मली ये आपका गलत ही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है तो ये क्या होगा आपका सही। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए सम सम, ये कनेक्शन तो कभी होगा ही नहीं, कनेक्शन से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। चलिए तो पहले हम नॉर्मली चलते हैं। आल बाल इज बीइंग स्टम्प, बाल इसमें है, स्टम्प इसमें है, नॉर्मली आपका ये गलत होगा, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी लगी है तो सही। फिर अगला आइए नॉर्मल रूल से, स्टम्प और बाल, स्टम्प इसमें है, बाल इसमें है, ठीक, नॉर्मली गलत, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी लगी है तो ये सही। फिर चलिए अगला चलते हैं, बाल और स्टम्प, बाल इसमें है, स्टम्प इसमें है, कनेक्शन ही नहीं है, तो नॉर्मली बिना कनेक्शन की वजह से ये सब गलत हो जा रहे हैं, है ना, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी लगी है तो ये सही। फिर अगला चलिए बैट और बाल, बैट और बाल, ये सम का क्या है, एक तरह से सम का न तो रिस्टेटमेंट होता नहीं, और कन्वर्जन सम में होता है, तो ये नॉर्मली तो जो है कि आपका गलत होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है तो ये क्या होगा आपका सही, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, स्टम्प और बैट, स्टम्प इसमें है और बैट इसमें है, ये एक तरह से क्या है आपका कन्वर्जन, कन्वर्जन है, लेकिन सम का समनाट में होता है नॉर्मली, बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है तो ये आपका क्या होगा सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, बैट और बाल, बैट यहाँ पे है, बैट और बाल पहले में है, ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन में समनाट होता ही नहीं है सम का, तो ये नॉर्मली क्या है आपका गलत, लेकिन पॉसिबिलिटी लग गई तो ये क्या होगा आपका सही, ठीक है।
चलिए आगे अब स्पेशल रूल्स देखते हैं। स्पेशल रूल्स में क्या है। स्पेशल केस में आपका 2 बनेगा, आल के साथ नो बनेगा और सम के साथ नो बनेगा। पहले देखते हैं आल के साथ नो। अगर पहला टर्म कॉमन हुआ तो उसकी पॉसिबिलिटी बनने की चांसेस रहेंगी, ठीक है। फिर आगे की हम प्रोसेस देखेंगे। अगर सेकेंड टर्म कॉमन हुआ तो वहां पर आपकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, आपको आंख मूंद के बस काटते चले जाना है, ठीक। हाँ, दोनों से जुड़ाव होना चाहिए स्टेटमेंट में, फर्स्ट और सेकेंड का, ठीक। जैसे पहला है पर इसके लिए यहाँ पे ये क्या फर्स्ट टर्म कॉमन है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनेगी। सेकेंड है आल एक्स आर वाई, आल वाई आर जेड। देखिए इसका सेकेंड टर्म यहाँ पहले से कॉमन है, मतलब पहले का सेकेंड टर्म दूसरे से कॉमन नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनी। लेकिन इसमें क्या था, पहले का पहला टर्म दूसरे के पहले टर्म से कॉमन है, इसका पहला टर्म कॉमन था, इस वजह से यहाँ पे क्या हो गया, आपका पॉसिबिलिटी के चांसेस बन गए। ये एक्स अगर यहाँ भी होता तो भी पॉसिबिलिटी के चांसेस, इसका पहला टर्म इसमें कॉमन होना चाहिए, बस ये मतलब है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका दूसरा टर्म अगर इसमें कॉमन हुआ, चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक। बाकी फिर एज यूजुअल वैसे ही सब चलता रहेगा। लेकिन हाँ, सम और नो के केस में अगर किसी भी जगह सम और नो आ जाए तो वहां पे आपको कनेक्शन देखना है और डिमांड चेक करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं करता है और आंसर देते जाना है, ठीक। जैसे यहाँ पे है ये कनेक्शन हो गया ना, अब इसके आगे जो है कि कंक्लूजन को चेक करेंगे, डिमांड चेक कीजिए, पॉसिबिलिटी अगर डिमांड फुलफिल कर दे रहा है तो वहां पे पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% होगी, ठीक है। चलिए इन सबों का एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखते हैं स्पेशल केस में प्रैक्टिस करते हैं। हमने कहा था आल और नो का फर्स्ट टर्म कॉमन होगा तभी पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए फर्स्ट टर्म कॉमन है, बस फर्स्ट टर्म कॉमन चेक कीजिए और उसके बाद केवल और केवल डिमांड चेक कीजिए, ठीक। कनेक्टेड है एक्स और जेड, एक्स के पास 50 है, जी हाँ, स्टेटमेंट से मिल जाएगा, इसको भी 50 मिल जाएगा तो पॉसिबिलिटी इसकी बन जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। फिर अगला वाई और जेड, वाई और जेड कनेक्शन में है, बिल्कुल कनेक्शन में है, वाई सम है तो 50 मिल ही जाएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी। चलिए अगला वाई और जेड, वाई और जेड, वाई के पास 100 है क्या, जी यहां से नहीं मिल पाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक। फिर अगला यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है, केवल आप कनेक्शन देखिए और डिमांड चेक कीजिए। वाई के पास 100 है, जी नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर अगला जेड और वाई, जेड के पास 100 है, जी हाँ यहाँ से मिल जाएगा। फिर वाई के पास 50 है, जी हाँ यहाँ से मिल जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक। फिर अगला जेड और एक्स, जेड को भी 100 चाहिए, जेड और एक्स पहले है क्या, ये नो का क्या है, कन्वर्जन है। डायरेक्टली नो से कोई अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी क्या, नहीं, ये हमने आपको नोट कराया है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए आल और नो, आल का सेकेंड टर्म कॉमन है, कनेक्शन है, तो इसका कोई भी पॉसिबिलिटी इन दोनों से मिलके नहीं बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ जो है कि टिक लगा, टिक पे अब नहीं जाइएगा। तो यहाँ पे अब देखिए इस टाइल्स और रफ, टाइल्स यहाँ है, रफ यहाँ है, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, पॉसिबिलिटी इसकी नहीं बनेगी। फिर अगले में टाइल्स और रफ, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड टर्म कॉमन है। फिर अगला टाइल्स और रफ, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। फिर अगला देखिए टाइल्स और रफ, इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी, जी ना, बिल्कुल नहीं बनेगी। फिर अगला रफ और टाइल्स वही है, दोनों से मिला जुला के है तो इसकी भी पॉसिबिलिटी बनेगी, जी नहीं बनेगी। फिर अगला है रफ और टाइल्स, रफ और टाइल्स नोक से डायरेक्टली आ रहा है स्टेटमेंट, इसका तो कभी होता ही नहीं है, ठीक, इसकी भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, सारे के सारे इसमें नहीं बनेंगे, ठीक। फिर चलिए अगला ध्यान देते हैं सम और नो। सम और नो में आपको फर्स्ट सेकेंड का कोई मतलब नहीं, बस कनेक्शन देखेंगे और डिमांड चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कनेक्शन है, जी हाँ, वाई के पास 100 नो लगा है और सम के पास 50 कनेक्शन है, बस डिमांड चेक कीजिए एक्स और जेड।
एक्स इसमें जेड इसमें, एक्स के पास 100 है जी नहीं, पॉसिबिलिटी बनेगी क्या ना। एक्स और जेड, एक्स को 50 चाहिए और जेड को भी 50 चाहिए, जी हाँ ये तो मिल ही जाएगा। एक्स को 100 चाहिए, मिल ही नहीं पाएगा, यहीं पे मामला खत्म। कनेक्शन में तो है, एक्स जेड हमेशा से कनेक्शन में है। फिर जेड एक्स, जेड को 50 चाहिए, मिल ही जाएगा, और एक्स को 100 चाहिए, एक्स को 100 यहां से मिल ही नहीं पाएगा, पॉसिबिलिटी गलत। फिर एक्स वाई सम का ये क्या है, रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट में नॉर्मली, ये नॉर्मली आ जाना क्योंकि ये कहाँ है, केवल एक स्टेटमेंट से आंसर है, रीस्टेटमेंट नहीं होता है, तो ये गलत होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी लग गई तो ये आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक, थोड़ा सा जो है कि दिमाग की एक्सरसाइज होगा, लेकिन आप इजीली इसमें कर सकते हैं। वेन डायग्राम में जाएंगे परेशान हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं है। चलिए इसमें देखिए, लैंड से लैंड कनेक्टेड है, ये 100 ये 50 कनेक्टेड है। बस अब इसके बाद क्या करेंगे, केवल डिमांड चेक कीजिए आंसर, क्योंकि सम के साथ नो है। चलिए नेचर 50 मिल जाएगा, नेचर और लैंड, नेचर कहाँ है, नेचर यहाँ है, लैंड यहाँ है, तो ये क्या है आपका री स्टेटमेंट। री स्टेटमेंट में नॉर्मली ये आपका क्या होगा, गलत, क्योंकि सम का रीस्टेटमेंट होता ही नहीं है। ठीक, लेकिन पॉसिबिलिटी लगी है तो ये सही। अब आगे आते हैं, नेचर और लैंड, नेचर यहाँ पे है, फिर वही चीज आ गया नेचर और लैंड, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा है ना। तो ये एक तरह से क्या है, नेचर और लैंड रीस्टेटमेंट। रीस्टेटमेंट में नॉर्मली देखेंगे, नॉर्मली ये गलत है, लेकिन आपका पॉसिबिलिटी लगी है तो सही। फिर अगला देखिए, नेचर और सॉयल, नेचर और सॉयल यहाँ पे कनेक्टेड है, नेचर को 50 मिल ही जाएगा, सॉयल को 100 है क्या, जी हाँ है, तो ये क्या होगा आपका डायरेक्टली सही। ये दो के कनेक्शन से है, सम और नो के। ठीक, फिर सॉयल और नेचर, सॉयल और नेचर, बस देखिए सॉयल को 100 है क्या, जी हाँ है, और नेचर के पास 50 तो मिल ही जाएगा, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। फिर अगला देखिए, सॉयल और नेचर, सॉयल और नेचर, सॉयल के पास 100 है, पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है इसमें, सम और नो में कनेक्शन देखिए, डिमांड चेक कीजिए आंसर। सॉयल को 100 मिल जाएगा, जी हाँ मिल जाएगा, नेचर को भी 100 मिल जाएगा क्या, क्योंकि नो लगा है, नहीं मिल पाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। सॉयल और लैंड, सॉयल यहाँ पे है, लैंड यहाँ पे, देखिए नो से डायरेक्टली रीस्टेटमेंट हो या कन्वर्जन, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। इस प्रकार से आपका ये सिलॉक्स के सारे टॉपिक जो है कि कंप्लीट हो गए हैं। ये पॉसिबिलिटी का केस था, ये थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि आप न कर पाए। इसके अलावा इससे जो है कि टफ, अगर आपको ये मेथड आ गया है तो हर प्रकार के क्वेश्चन बेहद इजीली और स्पीडली जो है कि आप करेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।